मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अलसुबह हमने आपको ज़हमत दी और आप अपनी पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों के तहत यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और सबसे पहले तो मैं फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, इंतज़ामिया, मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जो इस वक्त कोरोना की वबा का मुकाबला करने के लिए पूरे मुल्क के अंदर सफ़े अव्वल के अंदर मैदान में मौजूद हैं और जिसमें बड़ी तादाद में डॉक्टर्स इस वक्त कोरोना की वबा से मुतासर हैं। और कल भी कराची के अंदर एक डॉक्टर वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से वो जाम शहादत नोश कर गए। तो पाकिस्तान के ताजरों की तरफ से हम मुल्क भर के इन पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और सारे ही अमले को खराज तहसीन पेश करते हुए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कोरोना की वबा का मुकाबला करने के लिए दुनिया के जितने ममालिक में ये फैला, एक ही बात दुनिया को समझ आई कि सरगर्मियों को ख़त्म किया जाए, लॉकडाउन किया जाए, कर्फ्यू का नफाज किया जाए, बाहमी राब्तों को बंद किया जाए। लेकिन मैं आज एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या उस लॉकडाउन के नतीजे में, क्या वो शहरों को और सरगर्मियों को बंद करने के नतीजे में ये कोरोना कहीं पर फैलने से रुका? अगर हम जायज़ा लें, एशिया का जायज़ा लें, बरआज़म अफ्रीका का जायज़ा लें, यूरोप का जायज़ा लें या पूरी दुनिया के तमाम ममालिक का जायज़ा लें, तो एक बात समझ आती है कि लॉकडाउन के नतीजे में इसका फैलाव कम तो ज़रूर हुआ है लेकिन ये रुका नहीं है। इसलिए कि इसका साइकिल मुकम्मल हुए बग़ैर ये कोरोना की वबा नहीं रुकती। ये कोरोना की वबा पाकिस्तान के अंदर भी फैल रही है और मज़ीद फैलेगी। और इन हालात के अंदर वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान पहले दिन से बार बार ये बात कहते हैं कि लॉकडाउन के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, कोरोना की वबा से मरने वालों की तादाद पाकिस्तान में कम होगी और भूख से मरने वालों की तादाद ज़्यादा होगी। वो ये बात भी फरमाते हैं कि हमें पाकिस्तानियों की मईशत को दुरुस्त करना है। वो ये बात भी कहते हैं कि पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो बार बार दिहाड़ीदारों का, रोज़ाना कमाने वालों का रोना रोते हुए नज़र आते हैं, उनकी हमदर्दी के बोलते हुए नज़र आते हैं। मगर इतनी दर्दमंदाना गुफ्तगू के बावजूद हम ये समझने से कासर हैं कि फिर वो जब फैसले करते हैं तो अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल उलट वो फिर लॉकडाउन के फ़ैसले मुसलसल करते हुए नज़र आते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो लॉकडाउन का ऐलान करते हैं और फिर वो ये सवाल करते हैं कि इस मुल्क के अंदर अशराफिया ने लॉकडाउन कर दिया, इस मुल्क के अंदर एलीट क्लास ने लॉकडाउन कर दिया। तो मैं पाकिस्तान के ताजरों की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये पूछना चाहता हूँ कि फ़ैसलों का इख्तियार इस कौम ने आपको दे रखा है, मुल्क के ऐवान पर आप इस वक्त बराजमा हैं, तो फिर ये कौन सी ताकतें हैं कि जो लॉकडाउन के फ़ैसले करती हैं? इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब खुद ये बात कहते हैं, उनके वफाकी वज़रा ये बात कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर 2.25 करोड़ लोग वो बेरोज़गार हो जाएंगे, 5 से 7 करोड़ लोग ख़ते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। वो ये बात कहते हुए नहीं थकते कि हमें कोरोना और भूख दोनों का मुकाबला करना है। तो फिर कौन सी ताकत इस लॉकडाउन को ख़त्म करने के अंदर रुकावट है? अमलन पाकिस्तान के ताजरों की दुकानें बंद करवाई गई हैं, लेकिन अमलन लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आता है। इसलिए हम ये मुतालबा करना चाहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर इस लॉकडाउन को ख़त्म करने का फ़ैसला करे और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के हर शहर की ताजर तंजीमें इस वक्त इस बात पर यकसुई इख्तियार कर रही हैं कि अगर हुकूमत ने अब लॉकडाउन ख़त्म करने का फ़ैसला ना किया तो चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत से कारोबारों के लिए साल के अंदर उनके अखराजात को पूरे करने का महीना होता है। साल के अंदर ईद की ख़रीदारी और ईद के रश का सीज़न होता है और बहुत से कारोबारों के कपड़े हों या दीगर बहुत सी चीज़ें हों, अगर वो इस सीज़न के ऊपर फ़रोख्त ना हो तो वो नाकारा और ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अब लॉकडाउन को ख़त्म करने का फ़ैसला ना किया
तो पाकिस्तान के ताजर SOPs के तहत अब अपनी दुकानें 10 तारीख से पूरे मुल्क के अंदर अज खुद खोलने की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये अज खुद दुकानें खोली गई तो फिर उसके नतीजे में अगर मुल्क के अंदर कोई भी मुश्किल पेश आती है तो उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान के ताजर नहीं बल्कि पाकिस्तान की हुकूमतें होंगी। इसलिए कि हुकूमतों ने जब लॉकडाउन का फ़ैसला किया, बावजूद इसके कि हम ये बात समझते थे कि लॉकडाउन के नुकसानात भी हैं और लॉकडाउन के फ़वाइद भी हैं, लेकिन हुकूमत को ये फ़ैसला करना था कि फ़वाइद और नुकसानात के अंदर जायज़ा लेते हुए कि किस सिमत के अंदर हमें जाना है, कौन से फ़ैसले हमें करने हैं। हमने लॉकडाउन के बारे में मुसलसल हुकूमत के साथ तावन किया, लेकिन मैं आज अफसोस और दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलसल खैबर से कराची तक दुकानें बंद रखने के बावजूद हुकूमत को जो इक़दामात इस अरसे के अंदर करने थे, हुकूमत उन तमाम इक़दामात को करने में बुरे तरीके से नाकाम नज़र आती है। चाहिए तो ये था कि इस लॉकडाउन के दौरान हुकूमत अपनी तशख़ीस की सलाहियत को बढ़ाती, बड़े पैमाने पर मुल्क के अंदर टेस्टिंग की जाती, उन केसेस को आइडेंटिफाई किया जाता, उनको आइसोलेट किया जाता ताकि ये बीमारी फैलने से रुक सके। लेकिन बड़े पैमाने पर टेस्टिंग मुल्क के अंदर इस लॉकडाउन के दौरान भी नज़र नहीं आई। इसी तरीके से तशख़ीस के बाद दूसरा मरहला इलाज का था, लेकिन आज भी हस्पतालों के अंदर वो सहूलियात मुयस्सर नहीं। करंटीना सेंटर जो बनाए गए, वहाँ पर मौजूद आइसोलेट किए गए लोग वो एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं। तो समझ नहीं आती कि वो खरबों रुपया जो हुकूमत को मिल रहा है वो कहाँ खर्च किया जा रहा है। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि अब हुकूमत को कोरोना और भूख दोनों के चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। आज तक मौसर हिकमत अमली नहीं बन सकी। आज भी इस बात की ज़रूरत है कि कौमी यकजहती पैदा करते हुए एक कौमी पॉलिसी कोरोना का मुकाबला करने के लिए बनाई जाए। और इसी तरह हुकूमत को संजीदा होना होगा। हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की वजह से आज मुल्क के अंदर अमलन लॉकडाउन है और कोई लॉकडाउन मौजूद नहीं है। पूरी कौम वो मोहतात रवैया इख्तियार नहीं कर रही। इसलिए हुकूमत आज तक इस कौम को मोहतात रवैया और हिफाजती इक़दामात करने पर कायल करने में नाकाम नज़र आती है। हुकूमत ने इस दौरान जो खेल पाकिस्तान के ताजरों के साथ खेला, ये दुकानें खोलो, ये दुकानें बंद कर दो, फ़लाँ चीज़ बंद करो, फ़लाँ चीज़ खोलो, हमें आज तक वो पॉलिसी समझ नहीं आई कि शायद कुछ मखसूस कारोबारों से कोरोना फैलता है और बाकियों से नहीं फैलता। इसी तरह जो SOPs इस वक्त तक बनाई गई, मैं वफाकी और सूबाई सारी हुकूमतों की बात करूँगा। ऑनलाइन बिज़नेस के लिए SOP बनाई गई। हम ये समझते हैं कि वो SOPs नाकाबिले अमल, ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरखिलाफ़ और किसी सूरत में उन पर पूरा उतरना मुमकिन नहीं है। उन SOPs के अंदर ये कहा गया कि ऑनलाइन अगर कारोबार ताजर करना चाहता है तो वो अपनी दुकान पर थर्मल गन रखेगा, वो वहाँ पर स्कैनिंग गेट लगाएगा, वो वहाँ पर उस दुकान के अंदर 6 फुट के फासले को मेंटेन करेगा। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सड़कों पर चलती हुई गाड़ियों के अंदर तो हुकूमत 2 अफराद की पाबंदी को मेंटेन नहीं कर सकी, डबल सवारी पर पाबंदी उसको तो मेंटेन नहीं किया जा सका। पार्कों और सड़कों पर रश नज़र आता है, तो क्या ये पाकिस्तान के ताजरों की ज़िम्मेदारी है? ये नाकाबिले अमल। आज तक थर्मल गन्स वो हस्पतालों को मुयस्सर नहीं, तो कैसे हर दुकान पर थर्मल गन आएगी? इसलिए ये नाकाबिले अमल SOPs हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है। हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि हुकूमत ने इस दौरान रिलीफ के वादे किए, हुकूमत ने बिजली के बिलों की बात की, हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर कर्ज़े देने के हवाले से बात की, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि हुकूमत को इमदादी चेक्स देने के लिए तो पाकिस्तान के दरवाजे नज़र नहीं आते। लेकिन आज के दिन भी वफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाम वादों और दावों के बावजूद बिजली के बिल पहुँचाने के अंदर पूरे तरीके से कामयाब हैं, और बिजली के बिल ही पूरी हिकमत के साथ नहीं पहुँचा रहे, बल्कि वादों के बावजूद
बिजली के मीटर्स काटने के अंदर तो तमाम कंपनियां वो ताजरों के मीटर्स काट रही हैं, लेकिन इमदादी रकूम के चेक्स वो नहीं दे सकती। इसलिए हुकूमत के पास पाकिस्तान के ताजरों से टैक्स लेने के लिए तो डाटा मौजूद है, लेकिन इमदाद देने के लिए उनके पास कोई डाटा मौजूद नहीं है। ये जो इमदाद के पैकेज दिए गए, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो बेरोज़गार होने वाले मुलाजमीन के लिए हों, ये आटे के अंदर नमक और ये पाकिस्तान के ताजरों के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि कोई रिलीफ ना मिलने, कोई तावन ना मिलने, कोई तशख़ीस और इलाज की सहूलत मुयस्सर ना होने की वजह से अब पाकिस्तान के ताजरों का पैमाना सब्र लबरेज़ हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर फौरी तौर पर अब कारोबारों को खोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हुकूमत ख़ुद कहती है अब कोरोना के साथ हमें ज़िंदा रहना सीखना होगा। कोरोना की मौजूदगी के अंदर मामलात ज़िंदगी को चलाना सीखना होगा। हमें बीमारी जो पाकिस्तान में आज तक इतनी मोहलक नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि हुकूमत की नाआक़बत अंदेशी की वजह से ये बीमारी पाकिस्तान में फैलेगी। टेस्टों की तादाद बढ़ने के नतीजे में, इसलिए कि 40 और 50 हज़ार टेस्टिंग की कैपेसिटी की बात की जा रही है, अमलन 9,000 या 8,000 से ज़्यादा टेस्ट मुल्क के अंदर नहीं हो रहे। जिस दिन 40,000 टेस्ट होंगे उस दिन मरीज़ों की तादाद भी उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर लॉकडाउन ख़त्म करने का फ़ैसला करे और वो SOPs बनाए जो काबिल अमल हों। हम पाकिस्तान के ताजरों की तरफ से इस बात की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि पाकिस्तान के ताजर मास्क लगाएंगे, वो दस्ताने पहनेंगे, वो अपनी शटर के अंदर ग्राहकों को फासले पर रखेंगे, लेकिन पार्किंग एरियाज़ के अंदर SOPs पर अमल दरामद करवाना, मार्केटों के अंदर सैनिटाइज़र गेट्स लगवाना और मार्केटों की हदूद के अंदर उस रश को रोकना, ये ताजर तंजीमों का काम नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान और ज़िले इंतज़ामिया का काम है कि वो उन SOPs को काबिल अमल भी बनाए और उन पर अमल दरामद भी करवाए। इसलिए कि हम किसी सूरत में ये नहीं चाहते कि वो नाकाबिल अमल SOPs हों कि जिसके नतीजे में टेस्टिंग की तादाद बढ़े और मरीज़ों की तादाद बढ़ने के नतीजे में फिर एक नए लॉकडाउन को ताजरों से मंसूब करके लगाया जाए। तो इसलिए हम कोई भी ऐसी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करे और पाकिस्तान का ताजर कल भी तावन कर रहा था, आज भी तावन कर रहा है, लेकिन अब भूख और अफलास ये ताजरों को मजबूर कर रही है। ताजरों के दुकानों के मुलाजमीन की तनख्वाहें, उनके बिजली और गैस के बिल, उनके घरों के अखराजात अब उनको मजबूर कर रहे हैं कि दुकानें खोलने के अलावा अब उनके पास कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। और हुकूमत ने अगर होशमंदी से काम ना लिया तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोरोना से तो कम लोग मरेंगे, भूख और अफलास से ज़्यादा लोग मरेंगे। इसलिए अब इस फैसला कुन मरहले के ऊपर हमारे पास सिवाय दुकानें खोलने के अब कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचा। मैं एक दफ़ा फिर मीडिया का मशकूर हूँ और हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि वो तशख़ीस और इलाज की सहूलत को बढ़ाए। बसूरत दीगर इस मुल्क का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो इस काबिल नहीं है कि मरीज़ों की तादाद के बढ़ने के नतीजे में वो उसके बोझ को उठा सके। और अगर फ्रंट लाइन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वो मुतासर हुए तो फिर इस वबा पर कंट्रोल करना वो हुकूमत के बस के अंदर नहीं रहेगा। आइए एक कौम बनते हुए हुक्मरान, ताजर और कौम मिलकर इस वबा का मुकाबला करें। पाकिस्तान का ताजर इसके लिए तशहीरी मुहिम भी चलाएगा, आगाही मुहिम भी चलाएगा, हैंड बिल और बैनर्स भी लगाएगा, लोगों को आगाह भी करेगा, संजीदा रवैया भी इख्तियार करेगा। लेकिन ये सारे काम हुक्मरानों को भी करने होंगे, तब जाकर हम इस वबा का मुकाबला कर सकेंगे। मैं अब गुजारिश करूँगा, मेरे साथ शर्जील मीर साहब, सदर अंजुमन मरकज़ी तंजीम ताजरान पंजाब व सदर रावलपिंडी जनाब नसीम अब्बासी साहब, मलक सज्जाद साहब, मलक ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, ताहिर ताज भट्टी साहब सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान, जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी और दीगर अहदेदारान मौजूद हैं। मैं शर्जील मीर साहब से कहूँगा कि वो मुख्तसरन बात करेंगे।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ، جب بھی آپ لوگوں کو گزارش کی اور آپ نے پوری طرح ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائی۔ آج میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارا چھوٹا تاجر کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے تاجر بھی اب فارغ ہو گئے ہیں جی۔ ان کے پاس بھی وہ حالات نہیں رہے ہیں کہ وہ اپنے جن کے 50 100 200 سیلز مین ہیں، وہ ان کو تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں رہا ہے جی اب، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر آج بھی لاک ڈاؤن نہ کھولا گیا تو اس ملک کے اندر جو آپ 50 لاکھ نوکری لے کے آ رہے تھے، آپ میرا خیال 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بے روزگار کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا تھا اور کرونا کو نہیں پھیلانا تھا تو آپ کو کرفیو لگانا چاہیے تھا، لیکن وقت گزر گیا۔ اب آپ سے یہ درخواست ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم سارے سال کی کمائی ہماری ایک طرف ہوتی ہے اور رمضان کے اندر اللہ تعالی ہمارے برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے، اور ہمارے جو کمی بیشی رہتی ہے وہ رمضان میں ہم اللہ کا شکر سے پورا کرتے ہیں۔ اب ہم اتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ دکانیں کھلنے کے بعد جو مسائل ہمیں درپیش آئیں گے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں کتنے جرگے کروانے پڑیں گے، چاہے وہ لوگوں کے لینے کے لیے، چاہے وہ کسی کرایہ دار کے لیے، چاہے وہ کسی سیل مین کی تنخواہ کے لیے یا کسی کے بھی حقوق کے لیے۔ تو میں ایک سادہ سی بات آج کرتا ہوں کہ تمام صوبے چاہ رہے ہیں اور انہوں نے مرکز کو بھی تجاویز لکھ کے دی ہیں کہ مرحلہ وار دکانوں کو کھولا جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے یا تو 5 سے لے کر 7 تک کا 5 تک کا صبح 10 سے لے کر 5 تک کا ٹائم دیا جائے، یا 3 گھنٹے ہر ٹریڈ کو دیا جائے، یا 2 3 دن ہر ٹریڈ کو دیا جائے۔ سوچیں آج کیا جوتی، کپڑا، گارمنٹس اور یہ جو آپ ریٹیلرز کی دکانیں ہیں، یہ سیزن کے دن ہیں، اگر آج یہ بھی نہ آپ نے کھولے تو یہ فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں گے۔ کرونا سے تو شاید بچ جائیں گے، اور کرونا میں الحمدللہ پاکستان کے لوگوں کا الحمدللہ اللہ کے کرم سے، میرے اللہ کی کرم نوازی سے امیون سسٹم بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جس طرح کرونا آیا تھا، آپ اور حکومت کی بھی، پاک فوج کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ واقعتاً انتظامیہ، پاک فوج اور حکومت نے واقعی اس پہ کام بھی کیا ہوگا اور بہتر حالات ہے پاکستان کے اندر، لیکن خدا را ہمارا تاجر فارغ ہو گیا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا 10 کا انتظار نہ کرے، یہ 10 کے بعد صرف 15 دن رہ جاتے ہیں، اور آپ کی مہربانی ہے کل سے وزیر اعظم صاحب لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا اعلان کریں، لاک ڈاؤن کو ختم کریں، اور اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی بنتا ہے کہ تمام لوگوں کو روزگار تھوڑے وقفے سے ملے۔ اور میں پھر آج اس فورم سے دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را پاکستان کو اور قوم کو منظم کرنے کے لیے ایسی ترتیب بنائیں۔ ہم لوگ آج 2 گھنٹے مانگ رہے ہیں آپ سے کاروبار کے لیے، تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے 10 سے لے کر 7 تک کا ٹائم کر دیا جائے، اور 7 کے بعد چھوٹے ہمارے کاروبار جو چھابے والے ہیں اور ریڈی والے ہیں، اس طرح ہماری تجاوزات بھی ختم ہوگی، ہماری انرجی بھی سیف ہوگی، اور بہت سے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں پھر عمران خان سے یہ بات کہوں گا اور ریاست پاکستان سے یہ بات کہوں گا کہ خدا را اب ہمارے تاجروں کا خیال کیا جائے، اور آپ نے ساروں کا اگر خیال کیا ہے تو تاجر ہمیشہ دیتے رہے ہیں، ہمیشہ ٹیکس بھی دیا ہے، اور ہمیشہ جب بھی پاکستان میں کوئی بھی مشکل وقت آیا ہے ہمیشہ تاجر آگے بڑھ کے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ آج ہمارے پہ مشکل وقت آیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ حکومت پاکستان ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ جب لاک ڈاؤن کھولیں گے ہمارے ساتھ کیا سہولیات آپ دیتے ہیں، کیا بجلی کے بلوں میں آپ ہمارے تاجروں کو ریلیف دیں گے، کیا ہمیں آپ لوگ ان تمام چیزوں میں جو بینکنگ کا سیکٹر ہے اور اس طرح کے آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہیں اور آپ کی جو فیسز ہیں، آپ کے جو سارے معاملات ہیں، ہم اب دیکھنے جائیں گے کہ ہم نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا ہے، ہم نے ہمیشہ ریاست کا ساتھ دیا ہے، ہم نے ہمیشہ معاشرے کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ آج ہم دیکھنا جائیں گے، آج یہ واحد وقت ہے پاکستان میں کہ تاجروں نے مستقل 40 دن دکانیں بند کی ہیں، اور ہمارے ساتھ حکومت پاکستان
اور سارے لوگ ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے. میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم یہ چاہیں گے عمران خان صاحب سے آج لازمی طور پہ 10 کا انتظار نہ کیا جائے، خدارا آج ہی اعلان کیا جائے تاکہ ہمیں سمجھ آئیں کہ ہماری آواز کو آپ پوری طرح. اور ایک آخری بات، آسان راستہ ہے کہ تمام ہر ڈسٹرکٹ انتظامیہ سمجھتی ہے کہ اپنے شہر کے تاجروں کو ہم نے کس طرح ریلیف دینا ہے. آپ تمام کے تمام اختیارات ڈی سی حضرات کو دیجئے تاکہ وہ تاجر نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کریں کہ ہم نے مرحلہ وار کھولنا ہے، 10 سے لے کر 5 تک کھولنا ہے یا 7 سے لے کر 7 تک مرحلہ وار کاروبار کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. جناب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت ٹوٹل ناکام ہو چکی ہے، خواہ وہ ڈاکٹروں کو ریلیف دینے میں یا تاجروں کو یا ہم جیسے جرنلسٹوں کو. تو سر ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹل ناکام ہو چکی ہے، لیکن آپ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں مل کے حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ تاجران کے حوالے سے کوئی ریلیف دیا جائے. اگر آپ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے تو اسی کی صورت اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اچھا، اس کے اندر میں گزارش یہ کروں گا کہ پاکستان کے تاجروں نے تو اب تک پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کیا ہے، لیکن اس وقت بھی عملاً ملک کے اندر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. پورے ملک کے اندر پولیس دہاڑیاں لگانے کے اندر مصروف ہے. اور کون سی چھپی ہوئی بات اب رہ گئی ہے کہ آدھے شٹر کے ساتھ پورے ملک کے اندر کاروبار چلنے لگا ہوا ہے. تو ایسی کیفیت کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یا تو حکومت خود سنجیدہ ہو، اور ہم نے پہلے دن سے آفر کی تھی کہ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو پھر ملک کے اندر کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرے اور وہ ریلیف پیکج دے. لیکن عملاً ریلیف پیکج کوئی کسی کو بھی نہیں ملا. بجلی کے بلوں کے اوپر ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا، لیکن وہ ریلیف پیکج بھی ایسا ہے کہ جس کو کوئی تاجر حاصل نہیں کر سکتا اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. 3 فیز میٹر اس میں سے نکال دیے گئے، 300 یونٹ تک اس ریلیف کی بات کی گئی، اور وہ بھی کہ وہ لوڈ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آئے گا، وہ لوڈ پتہ نہیں کب آئے گا. اسی طریقے سے اس وقت تک جو پالیسی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی دارالحکومت میں سریے کی ملیں بند ہیں اور لاہور میں ایک وفاقی وزیر کی سریے کی ملیں چل رہی ہیں. تو پالیسی کون سی ہے؟ جب حکمرانوں کے اپنے کاروبار چل رہے ہوں، وزراء کی اپنی فیکٹریاں چل رہی ہوں، تو ایک عام آدمی کی فیکٹری یا کاروبار کیوں بند رکھا جائے؟ اس لیے اس کی حالات کی تمام تر ذمہ داری اب تاجروں پر نہیں، حکومت پاکستان کے اوپر ہے.